हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के, आज लास्ट दिन है एग्ज़ाम का। इसमें हम करेंगे 22 जुलाई के से जो है संबंधित जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न नंबर एक जिसमें प्रश्न नंबर आपका एक है, कौन सा वेद संगीत वेद कहलाता है? कौन सा वेद जो है आपका संगीत वेद कहलाता है? तो सही आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है आपका संगीत वेद कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है संगीत से संबंधित मंत्र है। संगीत वेद में जो है आपके संगीत से संबंधित वेद मंत्र हैं, इसीलिए इसको सामवेद में जो है संगीत से संबंधित मंत्र है, इसीलिए इसको संगीत वेद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर दो आपका है, द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? द्रविड़ शैली का जो है प्रमुख उदाहरण आपका कौन सा मंदिर है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में स्थित है। कौन सी मंदिर है? तो बृहदेश्वर मंदिर है आपका, और वो स्थित कहाँ पर है? तो तंजावुर में आपका स्थित है। प्रश्न नंबर तीन आपका है, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? भारत में जो है सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के जो है जादूगुड़ा में जो है आपका भारत में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म से संबंधित है? अहिंसा परमो धर्म यह आपका किस धर्म से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। किस धर्म से संबंधित है अहिंसा परमो धर्म? तो जैन धर्म से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज है किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा हुबली। हुबली कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक में जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थी, और किस राज्य की रही थी मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? राज तरंगिणी जो है किसने लिखी थी? तो सही आंसर होगा कल्हड़। कल्हड़ ने जो है राज तरंगिणी लिखी है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित था आपका अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर जो आपका कौन सा था? तो सही आंसर होगा लोथल। लोथल बंदरगाह जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, चोल वंश की नौसेना किस प्रसिद्ध राजा के काल में शक्तिशाली थी? चोल वंश की जो नौसेना है किस प्रसिद्ध राजा के जो है शासनकाल में शक्तिशाली थी? तो सही आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम के समय जो है चोल वंश की जो नौसेना थी सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है किसने करवाया था? सही आंसर होगा कुमार गुप्त ने। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1928। सन 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं?
बौद्ध धर्म के जो है आपके त्रिरत्न क्या हैं? तो सही आंसर होगा बुद्ध बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वह कौन सा है? तो सही आंसर होगा केरल। केरल जो है भारत का पहला डिजिटल राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो सही आंसर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, इंसुलिन की जो खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज है वह किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बैटिंग। फ्रेडरिक बैटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध जो है आपका कौन सा है? तो इसका आंसर है कलनई बांध, जो कि आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कलनई बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, 2025 में भारत का G7 में भागीदारी करने वाला पहला मंत्री कौन बना है? 2025 में भारत का G7 में भागीदारी करने वाला पहला मंत्री जो है कौन बना है? सही आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो है पहले आपके मंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, 2025 में कौन सा राज्य हरित ऊर्जा राज्य घोषित हुआ है? 2025 में जो है कौन सा राज्य है जो कि हरित ऊर्जा राज्य घोषित हुआ है? तो सही आंसर होगा राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम किससे संबंधित है? विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना से जो है संबंधित आपका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार हेतु नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार हेतु जो है नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रंजीत सिन्हा। डॉक्टर रंजीत सिन्हा को जो है नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, 2025 में सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2025 में सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा रहा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। कौन सा राज्य रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है, अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल किस श्रेणी की है? अग्नि प्राइम मिसाइल जो है यह आपका किस श्रेणी का है? तो सही आंसर होगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल आपकी कौन सी है? अग्नि प्राइम मिसाइल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी बना है? हाल ही में कौन सा जो है भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी बना है? तो सही आंसर होगा श्रीनगर। कौन सा शहर बना है? तो श्रीनगर। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका है, भारत जीपीटी किसने विकसित किया है? भारत जीपीटी जो है किसने विकसित किया है? तो सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास और टाटा ने।
आईआईटी मद्रास और टाटा ने भारत जीपीटी जो है विकसित किया है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, नाटो में हाल ही में कौन सा नया देश शामिल हुआ है? नाटो में जो है हाल ही में कौन सा देश जो है आपका शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन। कौन सा देश शामिल हुआ है? तो स्वीडन शामिल हुआ है। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली क्वांटम टेक पार्क की जो है स्थापना हुई है? हाल में किस राज्य में भारत की पहली क्वांटम टेक पार्क की जो है स्थापना की गई है? तो सही आंसर होगा कर्नाटक, बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक के बंगलुरु में जो है स्थापित की गई है। अब हम देखेंगे आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, विपत्ति शब्द में कौन सा समास होगा? विपत्ति शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। विपत्ति शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 32 है, धनहीन में कौन सा उपसर्ग है? धनहीन में जो है आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीन उपसर्ग हो जाएगा। धनहीन में जो है आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो हीन उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, सरस्वती शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सरस्वती शब्द जो है यह आपका किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है आपका क्या है? सरस्वती शब्द है। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, पढ़ता शब्द का जो है काल बताना है। पढ़ता शब्द का जो है हमें क्या बताना है? काल बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ता में वर्तमान काल होगा। पढ़ता में जो है कौन सा काल हो जाएगा? तो वर्तमान काल होगा। प्रश्न नंबर 35 है, पढ़ से पढ़ाई शब्द किस प्रकार बनता है? पढ़ से जो है पढ़ाई शब्द जो है किस प्रकार से बनता है? तो कृदंत से जो है बनता है। किस प्रकार बनता है? तो कृदंत से आपका बनता है पढ़ से पढ़ाई। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है, चलना धातु कौन से गाढ़ का है? चलना धातु जो है आपका कौन से गौड़ का है? तो इसका सही आंसर होगा तुदादी गौड़। तुदादी गौड़ का जो है चलना धातु है। प्रश्न नंबर 37 है, अपूर्व शब्द में उपसर्ग बताना है। अपूर्व शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा अ उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा? तो अ उपसर्ग होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, उज्ज्वल का जो है विलोम शब्द क्या होगा? उज्ज्वल का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? तो मंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, वीर में कौन सा संधि है? वीर में जो है आपका कौन सा संधि हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका कोई संधि नहीं है, यह आपका एक साधारण शब्द है। प्रश्न नंबर 40 है, दया का जो है तद्भव रूप बताना है। दया का जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा दैया। दया का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दैया। अब हम देखेंगे आपके कंप्यूटर पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे हम, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, BIOS का जो है कार्य क्या होता है? BIOS का जो है क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर को जो है बूट करना। कंप्यूटर को जो है बूट करना BIOS का जो है कार्य होता है। प्रश्न नंबर 42 है, प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की जो है सबसे तेज मेमोरी जो है कौन सी होती है? तो सही आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर की जो है सबसे तेज मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वय बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है?
आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? वो भी कौन सा पूछ रहा है? तो IPv4 का पूछ रहा है। IPv4 का जो है बिट कितना होता है? तो यह 32 बिट का होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, फायरवॉल का जो है कार्य क्या है? फायरवॉल का जो है क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क को जो है अनधिकृत एक्सेस से बचाना। नेटवर्क को जो है अनधिकृत एक्सेस से बचाना फायरवॉल का जो है मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स जो है यह आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में जो है डेटा कैसे स्टोर होता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिकली की वजह से जो है हार्ड डिस्क में जो है आपका डेटा स्टोर हो जाता है। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है, GUI का जो है पूरा नाम क्या है? GUI का जो है पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, USB का फुल फॉर्म क्या होगा? USB का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। और आज का जो है लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, बिट लॉकर किस काम आता है? बिट लॉकर जो है आपका यह किस काम में आता है? तो इसका सही आंसर होगा ड्राइव एन्क्रिप्शन के लिए जो है इसका बिट लॉकर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के जो भी प्रश्न थे सभी हमने करा दिए हैं। इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, वहाँ से आप हमारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।